अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू 10th क्लास। जो अभी मतलब बोर्ड के पेपर्स दे के 10th क्लास में गए हैं, काफ़ी बच्चों को फ़िज़िक्स वैसे भी ये ट्रिकी सब्जेक्ट्स होते हैं। आई थिंक सो बच्चों को ये मुश्किल लगते हैं, तो मुझे भी यही लगा कि ये मुश्किल है और मतलब काफ़ी बच्चों को लगता है। और अब तो जैसे एज़ यू नो कि बुक्स भी चेंज हो गई हैं। नेशनल बुक है और ये वाली बुक है, पंजाब बुक है, पहले वाली बुक है। एज ए नो टॉपिक्स दोनों में थोड़े बहुत सेम ही होते हैं, लेकिन टॉपिक सेम होते हैं लेकिन उनके अंदर इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है। तो अब आप दोनों बुक से याद करना थोड़ा सा इंसान के ट्रिकी होता है। तो अच्छा होता है कि आप नोट्स बनवा लें। नोट्स बनाएं तो एज अ हार्मोनिक मोशन और वहाँ भी है, यहाँ भी है बुक में। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल पे आप लोगों को करेक्टोलॉजी पे आप लोगों को दोनों बुक्स के साथ कंबाइन होकर आप लोगों को मैं लेक्चर दूँगी फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के और आगे सारे हर टॉपिक के दोनों बुक से मिक्स करके। और वो लेक्चर आप सिर्फ याद करें, यकीन करें कि आप जो भी इस बुक में से पढ़ेंगे उस बुक में से पढ़ेंगे और वो लेक्चर लाइक इजी वे में, तो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फर्स्ट ये लेक्चर मैंने पहले प्रिपेयर करके रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर है। अब इसको हमने इस वे में लिखना है कि जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और उसमें उन दोनों को हम कंबाइन करके उन दोनों को हम लिखें। तो फर्स्ट हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास आती है ये ऑस्किलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन स्लो वाइब्रेशंस होती हैं, यानी जहाँ पे स्लो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ भी है पेंडुलम। व्हाट इज़ पेंडुलम? तो पेंडुलम जो वो होता है क्लॉक्स का, ठीक है। अब आप देखें कि पेंडुलम की मोशन ज़्यादातर क्या, पेंडुलम की मोशन बिल्कुल स्लो होती है और वो ऐसे ऐसे बिल्कुल लाइक ऐसे ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। आप मेरे हैंड के शेयर को नोट कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी वाइब्रेशन हमेशा स्लो होती है और वाइब्रेटिंग मोशन की फास्ट वाइब्रेशन होती है। स्विंग हो गया, यहाँ पे इसकी एग्जांपल मैंने पहले से ही प्रिपेयर की हुई है। दोनों बुक्स में से एक ही टॉपिक के पॉइंट्स मैंने कंबाइन करके किए, सो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और फिर आगे उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ना पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि वो वर्क करती है सेम स्पीड के साथ, बिल्कुल वो काम करती है सेम स्पीड के साथ, बिल्कुल वो सेम रहती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे और उसमें जैसे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहाँ मैंने मतलब तमाम मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जैसे फ्रिक्शन हो गया, ग्रेविटी होगी, मैसेज हो गई। यहाँ पे ये देखें मैंने पहले से ही मेंशन किया है, वीडियो आपको डेली की डेली अपलोडेड होगी। सो यहाँ से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से नोट्स बनाना चाहते हैं, तो लाजमी मुझे कमेंट भी करें, आई कैन हेल्प यू, ठीक है। और वो कांस्टेंट हम लोग रखते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जांपल होती है वाइब्रेटरी मोशन की, ठीक है। पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2 टाइप्स होती हैं, उन 2 टाइप्स का आपको एग्जांपल भी पता होना चाहिए। ऑस्किलेटरी मोशन में क्या होता है और उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, और उसके बाद आप ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। फिर पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन इज सेम, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये वो मोशन होती है जो सेम काम करती है सेम स्पीड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डायग्राम बना के मेंशन की हुई है। एक स्प्रिंग है, ठीक है, और साथ उसके साथ हमने एक मैस अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब उस मैस को हम लोग जितना स्ट्रेच करें हम लोग जितना उसको, हमने मैस को एक स्ट्रेच किया हुआ, और जो स्ट्रेच किया हुआ है जो मीन पोजीशन होगी ना उसकी, यानी जो स्ट्रेच करने से पहले पोजीशन होगी, यहाँ पे आप समझे मैंने स्ट्रेच नहीं किया हुआ, यहाँ पे मैंने स्ट्रेच किया हुआ। अब एक उसकी मेन पोजीशन होगी जहाँ पे वो स्ट्रेच नहीं हुआ, जहाँ पे वो एक जगह पड़ा हुआ है। अब जैसे कि मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है इस मैस के साथ, ठीक है। अब ये स्ट्रेच नहीं, अभी ये नॉर्मल पोजीशन है, तो उसे कहते हैं ये अभी इसकी मेन पोजीशन। जब मैं इसको आगे स्ट्रेच करूँगी तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगी, यानी ए पॉइंट, ठीक है। हम उसको नेम दे देंगे ना ए पॉइंट का। फिर उसके बाद हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, हम दोनों मेन पोजीशंस के बारे में करेंगे। और मतलब इसमें मैंने एक वे ढूंढी थी काफ़ी इजी तरीके से। फिर उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे सो रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताऊँ कि इस डायग्राम के बारे में समझा दूँ, ठीक है। इसमें जो डायग्राम का ये ओ पॉइंट है ना, मीन्स मीन पोजीशन जिसकी है, ठीक है,
उसमें क्या होगा, हमारे पास वो एक जगह पे होगा, लेकिन जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, हम जब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारी वो मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएंगे। हम दोनों पोजीशंस का नाम रख लेते हैं, ए बी रख लेते हैं, वैसे दोनों एक ही होती हैं लेकिन ए बी रख लेते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे। अब मैं अगर इसको इस तरफ स्ट्रेच करूँगी तो ये यहाँ पे इसकी जो होगी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, और इस एक्सट्रीम पोजीशन के पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, कांस्टेंट होगी। और मीन पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस पता होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद और अगर इस साइड पे हम लोग इसको स्प्रिंग को क्लोज़र करके स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें शो हुआ है, वो भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, ये भी एक्सट्रीम। सिर्फ हमने अपनी उसके लिए एक मतलब इसके नाम रख दिए, अपर एक्सट्रीम पोजीशन और लोअर एक्सट्रीम पोजीशन। देन उसके बाद एट मीन पोजीशन, उससे क्या कहा कि मीन पोजीशन पे जो फोर्स होगी ना वो हमारी O इज इक्वल्स टू O होगी, जब फोर्स अप्लाइड होगी, ठीक है, जब फोर्स अप्लाइड होगी स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। जाहिर सी बात है मैं फोर्स लगा रही हूँ मीन पोजीशन से, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, मैं यहाँ से फोर्स लगाती हूँ, जब मैं फोर्स लगाती हूँ तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी, ये यहाँ पे हमारा मैस आ जाएगा ना, तो यहाँ भी हमारी मीन पोजीशन स्ट्रेच हो जाएगी। और जब मीन पोजीशन हमारी स्ट्रेच होगी तो डिस्टेंस बिटवीन ये जो एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन के दरमियान का ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा क्या होगा, इसको हम लोग एक्स कहेंगे। डेरिवेशन अब आगे हम लोगों ने फार्मूला भी तो निकालना है, इसको एक्स करेंगे। आगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम लोग करेंगे, ठीक है। अब वीडियो यहाँ पे बहुत लंबी हो गई, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ से आगे मैं आप लोगों को कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन पहले हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो टाइप्स, ऑस्किलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी डायग्राम्स को अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया, अपर एक्सट्रीम लोअर एक्सट्रीम सब पढ़ लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको ये करेंगे। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों के 10th के पेपर है इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा फिज़िक्स, और काफ़ी लोगों को है भी थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट्स, तो मुश्किल भी लगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ईज़ी से ईज़ी नोट्स आपके लिए हों। दुआ में याद रखिएगा और करेक्टोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।